और फिर कलीसिया में खादमों के लिए रोजे रखे जाते थे। अंताकिया की कलीसिया को खुदा के रूह ने कहा कि बरनबास और पलूस को मेरे लिए मखसूस करो, जिस काम के लिए मैंने उन्हें चुना है उसके लिए उन्हें मखसूस करो। और अंताकिया की कलीसिया ने बरनबास और पलूस के लिए रोजा रखा, दुआ की और फिर उनको बशारती काम के लिए भेज दिया। मेरे अजीज, खुदा के काम के लिए ईमानदार रोजे रखते रहे हैं और खुदा का काम बढ़ता रहा है। और इस तरह हमारी मुकद्दस महफिल की जो मरकजी आयत है, जिस पर हम ये खुदा का काम कर रहे हैं, यूएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 15 और 16 आयत है। वहां पर लिखा है कि मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों और शीरखारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहन यानी खुदा के खादम भी कुर्बानगाह में गिरियाजारी करें और कहें, ऐ खुदा अपने लोगों पर रहम कर, ऐ खुदा अपनी कौम की तौहीन न होने दे। मेरे अजीज, ये आयत और खुदा का ये बुलावा जो है, ये कौमी खुशहाली के लिए है, कौमी रिहाई के लिए है। जब बनी इस्राएल कौम तबाही में थी, जब वो पस्त थे, जब उनकी अजनास नहीं हो रही थी, जब उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, जब टिड्डी आ गई थी, जब उन पर काल का समा था, जब बीज ढेलों के नीचे सड़ गया, आसमान से बारिश नहीं हो रही थी, बनी आदम खुशी से महरूम थे। और उस वक्त के लिए खुदा ने ये ऐलान किया और जो उसके मुकद्दसीन थे, जो उसकी मर्जी को पूरा करते थे, जो उसकी खिदमत के लिए रवा थे, आगे निकल रहे थे, उनको खुदा ने हुक्म दिया कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। और ना सिर्फ रोजा बीमारी से शिफा देने के लिए है, ना सिर्फ रोटी की कमी को पूरा करने के लिए है, ना सिर्फ आसमान के खोलने के लिए है, बल्कि कलाम खुदा में लिखा है कि जब खुदा के लोगों की सियासी मुखालफत की जाती है तो रोजा ऐसे जो कानून बनाए जाते हैं जिससे कौमी तबाही होती है, खुदा ऐसे कानूनों को रोजे के वसीला से बदल कर रख देता है। कलाम खुदा में बनी इस्राइल में से एक जरूरतमंद लड़की की कहानी है जिसने अपनी कौम के लिए बड़ा किरदार अदा किया। कलाम खुदा में उसका नाम आस्तर है और कलाम खुदा में लिखा है कि अक्सवीरस बादशाह के दौर में, अक्सवीरस बादशाह जिसकी सल्तनत कोच से हिंदुस्तान तक 127 सूबों पर वो सल्तनत करता था और खुदा ने उसे बड़ी इज्जत बख्शी, बड़ी शान और शौकत बख्शी और उसने अपनी सल्तनत में एक बहुत बड़ी अपने वजीरों, मशीरों और सूबों के गवर्नरों, वजीर आलों की ज़ियाफत की, बड़े बड़े लोगों को बुलाया। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो 180 दिन 6 महीने तक उन्हें अपनी जलील अल कदर असमत दिखाता रहा, शान दिखाता रहा, अपनी शान और शौकत दिखाता रहा। और उसने 6 महीने के बाद कसरे सोसन में एक बहुत बड़ी ज़ियाफत की और उसने सोसन के शहर के तमाम लोगों को उस ज़ियाफत में बुलाया और वो 7 दिन की ज़ियाफत थी। और जब वो 7वें दिन मैच से मसरूर था तो उसने चाहा कि उसकी जो मलका है जिसका नाम वस्ती था उसको ज़ियाफत में लाए, क्योंकि उसके हुस्न और जमाल के चर्चे थे, वो बड़ी खूबसूरत थी। और बादशाह जब अपनी ज़ियाफत के आखिरी दिन मैं में मसरूर हुआ तो उसने वस्ती को पैगाम भेजा
अपने ख्वाजा सरा को भेजा कि वश्ती को इस ज़ियाफत में पेश किया जाए ताकि लोग उसका हुस्न व जमाल देखें। लेकिन वश्ती मलका ने अपने घर में औरतों की ज़ियाफत रचाई हुई थी और उसने बादशाह की ज़ियाफत में आने से इनकार कर दिया। जब बादशाह को यह पता चला तो बादशाह लाल पीला हो गया, उसका गजब भड़कने लगा और वो गजबनाक हुआ। उसने हंगामी अजलास बुलाया अपने वजीरों मशीरों को, कानूनदानों को, और कहा कि वश्ती के साथ क्या सलूक किया जाए। तो उसके जो कानूनदान थे मुमकाना ने उसे कहा, उस अजलास में मशवरा दिया कि ये जो कुछ वश्ती ने किया है ये अच्छा नहीं है। ये सिर्फ बादशाह के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि जितने लोग बादशाह की ममलकत में 127 सूबों में रहने वाले हैं, क्या गरीब क्या अमीर, क्या बड़े क्या छोटे, हर मर्द की अपने घर में इज्जत जो है वो डाउन हो जाएगी। हर मर्द की बीवी उसकी इज्जत नहीं करेगी। जब लोग सुनेंगे कि वश्ती ने बादशाह की इज्जत नहीं की और बादशाह के हुक्म पर वो ज़ियाफत में नहीं आई, तो सब औरतें अपने शोहरों की ताबे नहीं रहेंगी। उसने कहा कि बादशाह ये सिर्फ अक्सवीरस का गुनाह नहीं हुआ, वश्ती मलका ने तेरा गुनाह नहीं किया, बल्कि 127 सूबों की सारी रया का उसने गुनाह किया है। और उसके लिए यह होना चाहिए कि फिर कभी वश्ती मलका बादशाह के हुजूर हाजिर ना हो और उसकी जगह किसी और को उसका ताज पहनाया जाए। जितने भी मशीर थे उन सबको ये मशवरा अच्छा लगा। बादशाह ने भी इस बात पर आमीन कहा और बादशाह के लिए उन्होंने, जब बादशाह का गजब ठंडा हुआ और उन्होंने कहा कि बादशाह के लिए पूरे मुल्क से खूबसूरत कंवारियों को ढूंढा जाए ताकि कोई ऐसी लड़की जो बादशाह को पसंद आए वो वश्ती के ताज को हासिल करे, वश्ती की जगह पर मलका बने। और लिखा है कि उन्होंने पूरे मुल्क में जितनी कंवारियां थी उनको ढूंढा और कसरे सोसन में, सोसन शहर में यहूदी जो यकुनिया बादशाह के दौर में बाबुल में असीर करके लाए गए थे, जितने यहूदी थे वो भी उस शहर में थे। और उनमें एक शख्स जिसका नाम मर्दकी था और उसकी चचाजाद बहन थी, क्योंकि उसका चचा और उस लड़की की माँ और बाप मर गए थे और मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला और वो बड़ी खूबसूरत थी, जवान थी, और उसने उसे भी इस जो प्रोग्राम था बादशाह की मलका ढूंढने का, इस प्रोग्राम में उसे भी शामिल किया और उससे कहा कि तू जब जाए तो ना अपनी कौम बताना, ना अपने मुतल्लक कोई बात करना। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब उन कुमारियों के लिए जो वक्त ठहराया था जिसमें उन्होंने अपने आप को संवारना था, और वो वक्त जब पूरा हुआ और आस्पर जब अक्सवीरत बादशाह के सामने पेश की गई, तो जितने लोगों ने आस्तर को देखा उन सब ने इस बात के लिए अपने दिल में पसंद किया कि यही मलका होगी, ये बादशाह को पसंद आएगी। और ऐसा ही हुआ। अक्सवीरत बादशाह ने आस्तर को जब उसके सामने पेश की गई तो उसे अपनी मलका बनाने के लिए वश्ती का ताज उसके सर पर डाला और उसे अपनी मलका बनाया और आस्तर के लिए एक ज़ियाफत तैयार की। आस्तर की ज़ियाफत का नाम उसे दिया गया और उसने लोगों को मदऊ किया। बहुत से लोग उस ज़ियाफत में आए, लेकिन जो मर्द की यहूदी था जिसने आस्तर को अपनी बेटी करके पाला था, उसने बादशाह के उस शहर के दरवाजा पर बैठता था और बादशाह का यह हुक्म था कि हमान वजीर जो है उसकी लोग तज़ीम करें। लेकिन मर्द की यहूदी जो था ना उसके आगे झुकता था और ना उसकी तज़ीम करता था। लोग
जब भी वो गुजरता तो मर्की से कहते कि तू उसकी ताजीम नहीं करता, उसके आगे झुकता नहीं, और वो कहता है कि मैं उसके आगे नहीं झुकूंगा। और उन्होंने एक दिन हमान को बता दिया कि ये शख्स तेरी ताजीम नहीं करता। हमान ने जब मालूम किया कि ये कौन है तो बताया गया कि ये यहूदी कौम से है। तो हमान ने कहा कि मैं इस एक आदमी पर हाथ चलाना अपनी शान के खिलाफ समझता हूं, और उसने कहा कि मैं इसकी कौम के खिलाफ एक कानून बनाऊंगा।